हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप दैट कि स्टूडेंट्स आपकी स्टडी जो है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो 8th क्लास का हम आपका 8th ही आज लेसन बच्चों करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। डायरीज को देख करके आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि कुछ परिचित चीज़ें होने वाली है, कुछ फेमिलियर चीज़ें होने वाली है ना। डायरी आप लिखते होंगे, कितने बच्चे आप में से लिख रहे होंगे? वेरी गुड, बताइए। बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि काफ़ी बच्चे जो है अपनी जो भी लाइफ की जो अच्छे दिन हैं या कभी भी अपनी इम्पोर्टेंट, जो हम कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेज होते हैं, उनको अपनी डायरी में लिखते होंगे। और बहुत से लोग हुए हैं जो अपनी डायरी लिखते हैं और अपनी डायरी को अपने पास संभाल कर लिखते हैं। और संभाल करके रखने का मकसद क्या है कि जब बहुत महान आदमी बन जाएंगे या जब उनकी एज हो जाएगी, तब वो अपने पुराने दिनों को ताज़ा करने के लिए, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए वो उस डायरी को पढ़ कर करके, और उनको ऐसा लगेगा जैसे हम हमारे बचपन में या हमारे यंग एज में जो है हम आ गए हैं, उनको ऐसा फील होगा। तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हम बात करें, आपकी इंग्लिश में अब लेसन पढ़ेंगे, तो एनी फ्रैंक नाम से जो है डायरी लिखी जाती है। एनी ने बहुत अपनी लाइफ के बारे में, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा और बच्चों के सामने भी ये बताया। उनको बताने का मकसद केवल यही होता है कि वो हर एक चीज़ को, बच्चा जो है वो हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखे, सब कुछ उनसे समझे और समझ करके वो भी अपने जिंदगी के अंदर जो अच्छे पल हैं उनको अपनी डायरी में लिखे। तो हम आज पढ़ेंगे ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। ये किसके है? मॉनसून के बारे में। मॉनसून क्या होता है? जब बारिश के दिन आ जाते हैं। तो हमारे इसमें राइटर है मिस्टर रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत ही एक हमारे ग्रेट राइटर हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो इंग्लिश लिटरेचर में उनका अपना एक खास प्लेस रखते हैं, वो खास जगह रखते हैं। जैसा कि आपको अगर उनके बारे में बताएं तो रस्किन बॉन्ड जो है, उनका जन्म 19 मई 1934 को इंडियन ऑथर के रूप में यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। और उनके पिताजी जो है वो एक ऑफिसर थे एयरफोर्स के अंदर। उन्होंने जो है शिमला के अंदर जो है अपनी स्टडी की। पहला नॉवल उनका था द रूम ऑन द रूफ, और उन्होंने कई प्राइज भी उन्होंने कई लिए। यहाँ पर लिखा जैसे पद्मश्री उनको मिला हुआ है, पद्म भूषण उनको, हमारा जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जिसको हम प्राइज कहते हैं अपने लिटरेचर में, और भी कई एरिया के अंदर आपने सुना होगा, अभी भी खेलों के अंदर भी मिले हैं। यानी जो उत्कृष्ट पर्सन होते हैं उनको जो है वो प्राइज ये दिया जाता है। तो ये रस्किन बॉन्ड ने आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ए शॉर्ट मॉनसून डायरी, इन्होंने अपने जीवन के पल में जब उन्होंने देखा कि बारिश का मौसम आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बात करें पढ़ाई कहाँ पर की इन्होंने? शिमला में। तो पहाड़ों का वर्णन है, पहाड़ पर जब बारिश होती है, बारिश के दिन आते हैं तो कैसा लगता है, वो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग लेसन हमारा होने जा रहा है, ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। क्या है इस लेसन में? हम थोड़ी सी अगर बात करें तो हमें राइटर जो है वो ये चीज बताते हैं। राइटर हमें ये बात बता रहे हैं कि किस तरह से जो है बारिश जब आती है तो हिली एरिया के अंदर, जहाँ पर पहाड़ी है, पहाड़ का एरिया है, उसके अंदर क्या है कि जो ही बारिश हुई, एकदम ठंड आ गई, एकदम जो है वो वहाँ पर मिस्ट आ जाती है, धुंध आ जाती है। तो वहाँ पर पक्षी किस तरह से जो है वो चहचहाना बंद कर देते हैं, अपने घरों में चले जाते हैं। और जो ही बारिश आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह के यहाँ पर जैसे फूल और पौधे भी बताए गए हैं कि जब मिस्ट आती है, धुंध आती है, तो जैसे कोबरा लिली नाम का एक जो ये पेड़ है, कहता है कि वहाँ पर ये भी बहुत दिखता है। और भी कई चीज़ें बताई है कि वहाँ पर जो है वो लियोपार्ड्स जो है वो आ जाते हैं, तेंदुए भी आ जाते हैं। और आप पढ़ेंगे, हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग समय के अंदर क्या क्या, जैसे यहाँ पर देखो राइटर ने यहाँ पर दिखाया हुआ है
किस तरह से अलग अलग पौधे जो है यहाँ पर हमें देंगे दिखाई। ये देखिए किस तरह से पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और भी कई चीजें हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे। पहाड़ चारों तरफ धुंध आई हुई है। आप भी अगर शिमला की अगर आपने विजिट की हो तो आप भी देखेंगे कि वहां पर धुंध आई होती है और मौसम कितना जो है वो सुहावना हो जाता है। तो रस्किन बॉन्ड हमें अपने कुछ दिनों के बारे में, जैसे ये 23 मार्च है, 23 मार्च का है, 26 जनवरी की उन्होंने बात बताई है, और अक्टूबर 3 की बात बताई है, और 31 अगस्त की बात बताई है, और 12 अगस्त की बात बताई है, 3 अगस्त की, 2 अगस्त की, और 27 जून की, 25 जून की, और लास्ट सबसे पहले हमारे 24 जून। यानी जून, अगस्त, और किस तरह से इन्होंने ज्यादा नहीं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिनों के जब बारिश आया, जब मौसम सुहावना हुआ, तो मॉनसून के दौरान उनको कैसा महसूस हुआ वो उन्होंने डायरी में यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। तो हम लेसन को एक बार जैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेसन नंबर 8 है आपका ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। एक छोटी सी मॉनसून की डायरी। क्या कहता है इसमें हम देखेंगे। डू यू नो व्हाट ए डायरी इज? कि डायरी क्या होती है, क्या आप जानते हैं? इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह काफी लंबे समय का जो है, दिन के बाद दिन काफी लंबे समय का जो है वो पीरियड होता है, यानी काफी सालों तक हो जाता है, वो अपनी डायरी को लिखते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। और आप डायरी में और क्या कर सकते हैं, कोई नजदीक का प्लान हो, यानी सप्ताह 2 सप्ताह कल परसों वाला का कोई आपके दिमाग में कोई प्लान आया है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और भी फ्यूचर में अगर आपने कुछ कोई प्लान बनाया है तो वो आप उसमें नोट कर करके फ्यूचर में भी प्लानिंग उस डायरी के अंदर अपनी बना सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और सबसे ज्यादा जो है हमने जैसे अभी बात की थी कि एनी फ्रैंक की डायरी, एनी फ्रैंक जो अपनी डायरी लिखा करती थी, कहता है कि एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो बहुत ही जो है क्या है पब्लिश हुई है। उन्होंने अपनी डायरी को पब्लिश करवाया है और बच्चे बड़े चाव से, बच्चे बड़े गौर से, ध्यान से और बहुत कुछ उन चीजों से डायरी से जो बच्चे भी सीखते हैं। Here are few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. क्या कहता है कि यहाँ पर कुछ एक एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ एक अंश दिए हुए हैं, यानी थोड़े बहुत कई हमने भी पढ़ा 7-8 दिन की बातें हैं, बस इन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी 8-10 लाइनों में बताई हुई है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड की डायरी है और वहां पर ये अपना पोर्ट्रेट करते हैं, इसको पर यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि किस तरह से साइलेंट मिरेकल ऑफ नेचर होता है। जब साइलेंस होता है, सन्नाटा होता है चारों तरफ, तो भी कहता है चमत्कार होता है, मिरेकल होता है। मिरेकल मीन्स होता है चमत्कार। एंड लाइफ्स लिटिल जॉय एंड रिग्रेट्स, और किस तरह से जिंदगी के अंदर छोटे छोटे जो जॉयज के जो डेज होते हैं, खुशी के दिन होते हैं, या फिर कोई पश्चाताप यानी दुख के दिन होते हैं, तो वो भी उनके भी कहता है किस तरह से इम्पोर्टेंट होते हैं, वो हम इसमें पढ़ें। अब यहाँ पर बात आती है 24 जून की। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए लेसन के अंदर हम जब रीड करते हैं तो किस तरह का क्या बात की गई है। जैसे यहाँ पर डे जून 24, तो आपको भी बताया कि कई दिन के लिए 7-8 दिन के बारे में इन्होंने अपनी अपनी बातें जिंदगी में जो हुई है वो बताई है। 24 जून को क्या हुआ है हम वो देखेंगे। द फर्स्ट डे ऑफ द मॉनसून मिस्ट, क्या कहता है राइट, कहता है कि फर्स्ट डे ऑफ द मॉनसून मिस्ट, मिस्ट होती है धुंध, कि जब मॉनसून आया, जब बारिश के दिन आए तो पहला दिन था धुंध का।
आपको पता है कि अभी जैसे हमारी दिसंबर चल रही है, तो दिसंबर में जो है वो थोड़े दिनों के बाद हमारे भी यहाँ पर धुंध आएगी। तो कई बार क्या होती है, बारिश आती है और बारिश आते ही तुरंत अगले दिन जो है वो धुंध आ जाती है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल बर्ड्स फॉल साइलेंट। कहते हैं ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी स्ट्रेंज बात है कि सारे के सारे बर्ड्स जो है ना वो साइलेंट हो गए, चुप हो गए। पहले बड़ा शोर शराबा था उनका। एज द मिस्ट कम्स, जो ही मिस्ट आई, जो ही धुंध आई, क्लाइंबिंग अप द हिल, जब क्लाइंबिंग अप द हिल, जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं और हमने कहता वहां पर जब ये देखी धुंध देखी, तो किस तरह से बड़ी अजीब बात है कि पक्षी जो है वो बिल्कुल साइलेंट हो गई। Perhaps that's what makes the mist so melancholy। कहता कि perhaps शायद that's what, इसी के कारण यही चीज है कि धुंध जो है वो बड़ी मेलेंकली होती है। मेलेंकली का मतलब क्या होता है, वेरी सैड। धुंध हमें उदास कर देती है। द मिस्ट इज कॉल्ड मेलेंकली बिकॉज इट मेक्स पीपल फील मेलेंकली, क्योंकि कहता है कि धुंध आने के बाद लोग खुद को उदास महसूस करने लग जाते हैं। और क्या है, कहता है कि शायद धुंध के कारण उदास हो जाते हैं। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, और यह कहता है कि कंसील का मतलब बच्चों होता है छुपाना। कहता है ये पहाड़ियों को छुपा ही नहीं लेती। छुपाने का मतलब क्या है, क्योंकि धुंध जब आती है तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, तो इसके कारण जो यहाँ पर लेखक है कहते हैं कि ये छिप जाती है। एंड ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, और उनको कहता है कि साइलेंस के अंदर भी, सन्नाटे के अंदर भी बिल्कुल जो है वो ढक लेती है, यानी ना तो शोर सुनाई देता ना कोई चीज दिखाई देती। कहता शायद इसलिए थोड़ा सा इसको उदासी पूर्वक जो है इसको मेलेंकली जो है वो माना जाता है। ओनली एन आवर एगो द ट्रीज वन रिंगिंग विद बर्ड्स सॉन्ग। 1 घंटा पहले कहता है कि पेड़ों के ऊपर जो है वो रिंगिंग हो रही थी, जोर जोर से चहचहाट हो रही थी। किनकी? बर्ड्स सॉन्ग। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल। अब जंगल जो है वो बिल्कुल डेथली का मतलब क्या है, एक डेथ होती है मौत के समान सन्नाटा, बिल्कुल कहता है जंगल के अंदर जो है डेथली स्टिल, बिल्कुल एकांत है, बिल्कुल शांत है। एज दो इट वर मिडनाइट, और ऐसा लगता है मानो आधी रात हो रही है, इतना सन्नाटा है। थ्रू द मिस्ट बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, और कहता है कि इस मिस्ट के अंदर, इस धुंध के अंदर बिजू जो है वो अपनी सिस्टर को बुलाता है। I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him। और क्या कहता है? कहता है कि बिजू को I can hear him running, मैं उसको भागते हुए तो मेरे को सुनाई दे रहा है, about the hillside, पहाड़ी की तरफ बिजू जो है वो भागता हुआ तो मुझे ऐसे जो है वो सुनाई दे रहा है कि जैसे ये बोल रहा हूँ भागता हुआ मुझे सुनाई दे रहा है, बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन वो मैं उसको देख नहीं सकता, यानी दिखाई नहीं देता वो मुझको। नेक्स्ट है, अब क्या चीज आई हुई है, देखिए दिन आ गया है बच्चों 25 जून का। 25 जून का दिन आ गया है, हमने अभी पढ़ी थी क्या, कौन सा दिन था ये हमारा, जून क्या था 24 जून, उससे अगले दिन। अब हम बात करते हैं जून 25 की, तो सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, कई बार कहता है कि जो अर्ली, बिल्कुल जो असली जो अर्ली मानसून रेन होती है वार्म एंड ह्यूमिड, उसके जब गर्मी भी होती है और उसमें थोड़ी बहुत कहता है कि उमस होती है। एंड नोट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल द ईयर, लेकिन कहता है कि जब हम ऊपर जाते हैं, यानी जब ठंडे एरिया के अंदर जाते हैं, तो हमें सारा साल ऐसा महसूस नहीं होता। द प्लांट्स सीम टू नो इट टू, एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office। लेकिन कहता कि मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस की तरफ जब मैं जाता हूं तो मैंने क्या देखता हूं, कहता है कोबरा लिली rears its head from the ferns, यह अपने पत्तों में से
ये देखिए, ये कोबरा लिली फ्लावर यहाँ पर दिखाया गया है। कहता है कि ये अपने पत्तों के अंदर से जो है अपना एक तरह से सिर यहाँ पर निकालता है, यानी पौधे के बारे में, इस प्लांट के बारे में जो है हमें ये बताता है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी, लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए बराबर में आपके जैसे दिया हुआ है कि फर्न का मीन होता है एक फ्लावरलेस प्लांट विद फीदरी ग्रीन लीव्स, एक ऐसा फ्लावरलेस जिसके फूल नहीं लगते, वो जिसके जो है फीदर से लगे होते हैं, वो ग्रीन लीव्स का पौधा जिसको हम फर्न कहा जाता है। यानी इसमें कहता है कि ये जो कोबरा लिली जो है पेड़ जो है पौधा जो है हमें दिखाई देता है। कोबरा लिली पौधा जो है वो लेखक को कहता है इसमें देखते हैं, यानी हर एक चीज को, नेचर की हर एक चीज को लेखक बड़ी ही ध्यान से देख रहा है कि किस तरह क्या क्या होता है। अब हम बात करते हैं, क्या कहता है, इतने में लेखक ये कहता है कि ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। और स्कूल बॉय ने कहता है कि मेरे से ये पूछा कि अगर आप हिल स्टेशन के ऊपर एंड वैली इन वन सेंटेंस, कि कोई पहाड़ी कोई घाटी, इसको अगर एक सेंटेंस में बताना हो तो आप क्या बताओगे। एंड ऑल आई कुड से वाज, और मैं उसको एक ही बात बता सका कि बच्चे ने क्या पूछा कि कोई पहाड़ी और घाटी हो और उसको एक ही वाक्य में आपको बताना हो तो आप क्या कहेंगे। तो लेखक कहता मैंने कहा ये क्या होता है, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। कहता है कि मैं उसको स्वर्ग कहता हूं। क्या है, अगर स्वर्ग होता तो ऐसा ही होता, यदि हो सकता है तो एक स्वर्ग, यदि हो सकता है तो एक स्वर्ग। ये मैंने उस बच्चे को कहा। रस्किन बॉन्ड हमें ये बताते हैं। तो 2 दिन हो गए हमारी, 24 जून भी गई, 25 जून भी गई। अब आ गई है जून हमारी 27। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitor. Heralded का मतलब होता है, यहाँ पर क्या है, कहता है कि announced और brought the news। कहता है कि किसी चीज का कोई समाचार आना। The rain have heralded the arrival of some seasonal visitor। जो बारिश आती है तो हमें पता चल जाता है इसका हमें किस चीज का समाचार मिलता है कि कुछ सीजनल यानी मौसम में आने वाले विजिटर वहां पर अभी आने वाले हैं, क्योंकि जब भी अच्छा मौसम होता है तो लोग वहां पर घूमने जाते हैं। और वहां पर और क्या क्या चीजें आ जाती है, ये खास बात बता रहा है। अब लोगों के बारे में नहीं, लोगों के बारे में कहता है कि जब ये सीजन आता है ना, बारिश और जो आती है, लोग तो आते ही आते हैं, उसके साथ और भी कौन विजिटर आ जाते हैं, लियोपार्ड, तेंदुआ एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस। और जोंके जो लीचीज होती है, जो खून चूसती है, कहता है वो भी धरती से निकल आती है, तेंदुए आदि भी जो है बाहर आ जाते हैं। यस्टरडे आफ्टरनून, लेखक बताता भी घटना क्या कहता है, कहता है यस्टरडे आफ्टरनून द लियोपार्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। स्कूल के नीचे एक कहता है कि हमारे वहां पर नौकर का जो एक क्वार्टर था, मकान था, वहां से एक लियोपार्ड ने क्या किया, एक कुत्ते को उठा करके वहां से ले गया। इन द इवनिंग इट अटैक वन ऑफ बिजूज का, शाम को बिज्जू की गाय थी उसके ऊपर उसने अटैक किया, बट फ्लैग एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर, और बिजू की मां की अप्रोच को आते हुए देखकर वहां से वो भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग इन प्रिकॉशंस, और वह जो है जोर जोर से गालियां देते हुए चिल्लाती हुई जब आई, उसको जब सुनाई दी तो वो उसको भी छोड़ करके भाग गया। यानी लियोपार्ड जो है किसके ऊपर, काऊ के ऊपर भी उसको हमला करने आया था। आदमियों से डरते हैं, आदमियों आदि को देख करके ये भाग जाते हैं। आगे, as far as the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day। अगर कहता है कि मैं जोकों की बात करूं, यानी वो इतनी है कि I shall soon get used to, मैं उनका कहता आदी हो जाऊंगा, a little bloodletting every day। इतना खून चूसा जाता है, कहते मैं तो जैसे खून चुसाने का आदी हो जाऊंगा, यानी बहुत ही ज्यादा
वहाँ पर जो है वो लीचीज है उस मौसम में। अदर न्यू अराइवल्स आर स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल आर येलो। अब यहाँ पर तो बताया गया, देखिए कि स्कारलेट मिनीवेट क्या होते हैं? ब्राइट रेड बर्ड लाइक कुकू, जो चमके बहुत ही लाल और चमकीले रंग के एक कोयल की तरह का पक्षी है जिसको नाम कहा जाता है मिनीवेट्स। और द फीमेल्स आर येलो, इनके अंदर फीमेल जो है वो येलो रंग की होती है। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और कहता है कि वो जो है उस पेड़ों के अंदर जो क्या काम करती है, पत्तों के अंदर जो है वो एक आभूषण की तरह उनके अंदर चमकती है, क्योंकि पीले कलर की थोड़ी पीले कलर की है तो उनके अंदर बीच में चमकती है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे पेड़ कितने ही पत्ते वाले हों, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड कैन नॉट कंसील themselves, और ये अपने आप को, ये जो ब्राइट कलर की जो मिनीवेट है, कहता है कि अपने आप को छिपा नहीं सकती। एलोंग विद, और इसके साथ, बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, क्योंकि ये हालांकि ये कहता है बिल्कुल साइलेंट रहती है, दे समटाइम्स कंटिन्यू टू गो अननोटिस्ड, कई बार ये कहता है कि बिना ध्यान दिए भी ये रह जाते हैं, क्योंकि हर एक कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता। एलोंग कैन टू ए पेयर ऑफ ड्रोंगोस, क्या है कहते हैं ड्रोंगोस की अगर हम जो जोड़े हैं, ये भी एक यहाँ पर देख दिया, ड्रोंगो क्या होते हैं? ए सॉन्ग बर्ड, एक गीत गाने वाले पक्षी है विद स्टाउट बिल। तो यहाँ पर क्या कहता है कि वो है अननेसेसरी अग्रेसिव, वो बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बड़े उत्तेजक होते हैं, चेजिंग द मिनीवेट्स हमें, और वो उसका पीछा कर करके उनको मिनीवेट्स को जो है वहां से भगा देते हैं। आगे बात आती है, तो बच्चों इसमें यहाँ पर आता है कि ट्री क्रीपर, एक पेड़ के ऊपर, एक पेड़ पर जो है एक बेल जो है मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, कहता कि एक बेल जो है वो पेड़ के ऊपर तेजी से जाती है और पेड़ पर चढ़ती है, ओक के पेड़ पर चढ़ती है, स्नैपिंग अप, और हटा देती है इनको इंसेक्ट ऑल द वे, अपने रास्ते में जो भी इंसेक्ट आते हैं, कहते हैं कि बेल ऊपर चढ़ती हुई जो भी सामने उसके जीव आते हैं तो उनको वो हटा देती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब कहता है कि यहाँ पर जो है वो बारिश आ गई है, देयर इज नो डर्ट ऑफ फूड, अब भोजन की कोई कमी नहीं है, फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड, कहता है कि जो इंसेक्टिवोरस जो बर्ड है, जो ऐसे पक्षी जो इंसेक्ट पर जो कीट पतंगों पर जीवित रहते हैं, कहते हैं उनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं है, यानी इंसेक्ट बहुत ज्यादा वहां पर उस समय में हो जाते हैं। तो बच्चों आपके लिए कंप्रीहेंशन चेक के लिए भी 2 क्वेश्चन जो है वो देते हैं कि आपने लेसन को पढ़ा तो आपको कैसा लगा। तो बिल्कुल आसान सी बात है, व्हाई इज द ऑथर नॉट एबल टू सी बिजू, बिजू को देख क्यों नहीं देख सका राइटर, हमने लेसन में पढ़ा था कि वो देख नहीं सका, तो आपके अंदाजे से क्यों नहीं देख सका वो। दूसरी बात है, व्हाट आर द 2 वेज इन विच द हिल अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप, और जब मिस्ट आती है तो हिल के अंदर, पहाड़ी के अंदर जो है उसकी देखने में उसको क्या चेंज आ जाते हैं। तो आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखेंगे और देखेंगे कि आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। तो बच्चों यही आपका आज के लिए हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर होता है, नेक्स्ट पार्ट में हम फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ।